नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब और राम राम। दोस्तों, आज हमारा सेकंड डे है। इसमें हम इससे आगे की वीडियो की बात करेंगे। तो अभी हमारे जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर, इस वीडियो पर, तो वो पहली वीडियो को देखें। और अगर बच्चे वाक़ई में नए आए हैं, तो वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास जानी चाहिए। ठीक है? ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, मिसेस पम्फेरी। ट्रिकी जो होता है ना, पहला चैप्टर में क्या बताया जाता है? मैंने पूरी डिटेल में बताया गया पहले चैप्टर में। पहली वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। ठीक है? तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इस चैप्टर का नाम है। तो इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? What I took a firm line. What I took a firm line. लेकिन मैंने सख्ती से निर्णय लिया। At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked at them nervously. क्लिनिक में अन्य कुत्ते मेरे चारों ओर आ गए। ट्रिकी ने उसे घबरा कर देखा। For 2 days he lay motionless in a corner. 2 दिन तक वह एक कोने में बिना हिले डुले पड़ा रहा। मतलब 2 दिन तो उसे बुरा लगा कि अरे यार मैं कहाँ आ गया, इस तरीके से वो सोच रहा होगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। Then with other dogs sniffing around him, he began to show interest. ठीक है? He began to show interest. फिर जब दूसरे कुत्ते उसके आसपास सूंघने लगे, तो उसकी रुचि जागने लगी। जैसे लोगों में तुम जाओगे वैसी सिगवत आएगी ना, ऐसी इस कुत्ते के साथ होगा कि ये कुत्ते जो फुर्तीले कुत्ते हैं उनमें जाके इसको रख दिया जाएगा, तो ये भी देखना बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है? स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आता है इसको पढ़ने में। He started joining in their friendly fight. वह उनके दोस्ताना झगड़ों में शामिल होने लगा। He began to run about and enjoy himself. वह दौड़ने और आनंद लेने लगा। ठीक है? He had no medical treatment, just a lot of exercise and plain food. उसे कोई दवा नहीं दी गई, सिर्फ बहुत सारा व्यायाम और साधारण खाना मिला। ठीक है? इस तरीके से उसकी एक्सरसाइज वगैरह होने लगी अब। तो देखो अगला क्या होता है कि देखो, मिसेस पम्फेरी kept calling and sending basket full of eggs, wine and brandy. मिसेस पम्फेरी लगातार फ़ोन करती रहीं और अंडों, वाइन और ब्रांडी से भरी बोतल या टोकरी भेजती रहीं। फॉर ट्रिकीज स्ट्रेंथ सी सेड। ट्रिकी की ताकत के लिए वह कहती थी। ऐसा वो इसलिए कर रही थी कि ट्रिकी की जो ताकत है वो बनी रहे, उनका ये मानना था। बट ऑल दोज थिंग्स वर कन्फ्यूज्ड बाई मी एंड माई स्टाफ। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं और मेरे स्टाफ जो था खा लेता था। मतलब ट्रिकी को नहीं देते थे ये चीज़ें, बस मैं और मेरा स्टाफ जो था वही मिलके क्या करते थे, उसको खा लिया करते थे। ठीक है? अब देखो क्या होता है कि आफ्टर 2 वीक्स ट्रिकी वाज ट्रांसफॉर्म। 2 हफ्तों में ट्रिकी पूरी तरह बदल गया। ही वाज नाउ एक्टिव। नो बोल रहा हूँ बट नाउ है, गलती हो जाती कभी कभी। हेल्थी एंड फुल ऑफ एनर्जी। वह अब सक्रिय, स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ था। ठीक है? अब क्या हुआ कि मिसेस पम्फेरी केम टू टेक ट्रिक होम। मिसेस पम्फेरी क्या होता है कि ट्रिकी को घर ले जाने आई। When Tricky saw her, he jumped into her arms and licked her face. जब ट्रिकी ने उन्हें देखा तो वह उनकी गोद में कूद गया और उनका चेहरा चाटने लगा। ठीक है? मिसेस पम्फेरी was crying with joy. Oh my Harriet, what a triumph of surgery. मिसेस पम्फेरी खुशी से रो पड़ी
और मिस्टर हैरियोट, यह तो सर्जरी एक ही बड़ी जीत है। ठीक है, इस तरीके से जो होती है हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो मैं थोड़ा अब ऐसा करता हूँ कि थोड़ा मैं वर्ड मीनिंग बताने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है? जैसे कि आपको थोड़ा वर्ड मीनिंग भी याद रहे, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर वरीड माने होता है चिंतित। वरीड माने क्या होता है? चिंतित। दिस टाइम यानी इस बार। पुल्ड अप माने होता है रोक के। अपीयरेंस माने होता है हालत, ठीक है? शॉक्ड माने क्या होता है? शॉक्ड माने होता है आश्चर्यचकित, यानी कि बहुत चक्कर आ जाना, ठीक है? ह्यूजली माने बहुत ज़्यादा, और फैट माने होता है मोटा, ठीक है? उसके बाद रेमी माने होता है गीली। स्ट्रेट माने सीधी होती है, स्ट्रेट। अहेड माने आगे की ओर। लॉटेड माने लटकी हुई होना। जॉस माने क्या होता है? जबड़े होते हैं, ठीक है? और स्टीयर्ड माने घूरना, सामने की ओर देखना, इस तरीके से। सही है? देखो अगला वर्ड है हमारा लिस्टलेस, यानी कि सुस्त। हेस्टेन माने होता है जल्दी। मेल न्यूट्रिशियन यानी कि कुपोषण, ठीक है? मील माने होता है भोजन। मील सफरिंग माने गुजरना किसी हालत से। वॉग माने होता है कटोरा, ठीक है? और फिर आगे देखते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ हमारे लिए दे रखा है थिंग्स माने होता है चीज़, ठीक है? कट डाउन यानी कम करना, कट डाउन। फिर सीम माने दिखाई देना। रिलेंट माने कि किसी को मना ना करना, ठीक है? मना ना करना, इस तरीके से रिलेंट। फिर उसके बाद देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, अगर ये सीख लें तो बहुत कुछ आने लगेगा। ट्रबल माने क्या होता है? ट्रबल माने होता है कि बहुत समस्या में होना, ठीक है? लुक डाउन माने क्या होता है? लुक डाउन माने होता है देखना, नीचे की तरफ देखना। ब्लॉटेड माने क्या होता है? सॉस जो होता है फूला हुआ, ब्लॉटेड, ठीक है? टर्न माने होता है घूमना, मुड़ जाना। फिर अगला अगला है हमारा ये साइड में, ये बार बार नोटिफिकेशन क्यों आ जा रही है, ठीक है? अगला क्या है? रीज़न माने कारण होता है। फ्रिक्वेंट माने क्या होता है? फ्रिक्वेंट जल्दी, बहुत तेज़ी से, ठीक है? फिर यहाँ पे तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, सारे के सारे बता रखे हैं मैंने। उसके बाद में सजेस्टेड करना, ठीक है? किसी को सलाह देना, सजेस्टेड। ऑब्जर्वेशन माने क्या होता है? देखना, देखा, बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया। फेंटेड माने क्या होता है? बेहोश हो जाना। श्योर माने यकीन, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर फर्म माने क्या होता है? निर्णय होता है सख्त वाले। सख्त माने होता है फर्म, ठीक है? फर्म माने सख्त। फिर उसके बाद नर्वसली यानी घबरा कर। मोशनलेस मतलब जिसमें जान ना हो, जिसमें कोई हिलने डुलने की संभावना ना हो, ठीक है? स्नीफिंग माने क्या होता है? स्नीफिंग। स्नीफिंग माने क्या होता है बताओ? सूंघना। स्नीफिंग माने क्या होता है? सूंघना। अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी, ठीक है? इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। इससे अगली लाइन में देखते हैं। देखो यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं है। फिर स्ट्रेंथ माने ताकत होती है, ठीक है? कंज्यूम माने खपत करना किसी चीज़ को, मतलब खा लेना, कंज्यूम कर लेना, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला हमारे इसमें इस वाले में ट्रांसफॉर्म माने बदल जाना, ठीक है? फिर अगला देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड है आपको दिख रहा है? आर्म्स माने भुजाएं होती हैं। लिक्ड माने होता है चाटना, किसी चीज़ को लिक्ड करना, ठीक है? तो यही जो चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, बकाया ऐसा कोई वर्ड इसमें है नहीं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो इसमें बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि एक-एक वर्ड, एक-एक लाइन लिखना, उसके बाद में उसकी हिंदी लिखना काफ़ी कठिन हो जाता है, ठीक है? तो बस इतनी मेहनत के लिए मैं बस एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहूँगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।